Hello everyone, this is Rachan Pandit and welcomes you your own YouTube channel TS Classes। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से चैप्टर 5.2 हमारा केसी सिन्हा का बुक से है। ठीक है, तो आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा। तो उसमें हम आज सीखेंगे कि कैसे हमारे पास जो है सो एक दिया रहता है, एक सीरीज, एक अनुक्रम दिया रहता है, एक पैटर्न दिया रहता है और वह पैटर्न एपी का रहता है। उसमें एक पद दिया रहता है, कोई भी पद, उसमें आपको यही फाइंड आउट करना है कि यह पद उस सीरीज का होगा या नहीं। तो चलिए हम सीखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, जितने भी सारा चीज हम बताएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपना 11 नंबर क्वेश्चन से। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि 5, 8, 11 और 14 हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जिस जो एपी है 5, 8, 11 और 14, और उसमें 51 जो है यह हमारा उसमें 51 जो है सो पद है या नहीं, इसी बात को फाइंड आउट करना है। तो इन सवालों को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा 51 पद है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यह हमारा एनवा पद है। क्या है? एनवा पद है, मतलब कोई भी पद मान लेते हैं एन है। और यहाँ पर जो हम पढ़े थे कि एन का वैल्यू, यहाँ पर एन का वैल्यू जो है सो आपको क्या हो सकता है, एन का वैल्यू हम जानते हैं कि क्या होता है, एक से लेकर आपको जहां तक आप समझ पाए वहां तक, एक से लेकर अनंत तक यह हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एन का वैल्यू है वह कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी दशमलव में नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन दशमलव में होता है, ठीक है, तो यह जो है सो हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा यह पद है जो वह नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है। तो हमारे पास जो सीरीज है, हमारे पास जो एपी दिया हुआ है, वह एपी कौन सा है, वह एपी है, एक मिनट, वह हमारे पास, एक मिनट, हाँ, हमारे पास जो ईपी दिया हुआ है वह कौन सा है, तो 5 है, 8 है, 11 है, और ऐसे करके हमें 51 जो है इस सीरीज का पद है कि नहीं यह। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यह जो है हमारा एनोवा पद है। कौन सा पद है? एनोवा पद है। और हम जानते हैं कि इस अनुक्रम का 5 जो है सो क्या हुआ, तो पहला पद, और पहला पद को हम ए से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वो क्या क्या मिल गया है, ए मिल गया है, टीएन मिल गया है। ठीक, अब हमको क्या करना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, वही ना करते हैं, और इससे हमें क्या मिल जाता है, तो कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर 8 है हमारा सेकेंड टर्म और 5 है हमारा फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर आ गया हमारा क्या, तो कॉमन डिफरेंस 3। अब देखिए एक बात आप यहाँ पर जानिए कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वह आपका जीरो भी हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर बात करें हम किस चीज का, तो आपको एन का, तो एन जो है सो हमेशा कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा, ना ही दशमलव में होगा, डेसिमल में भी नहीं होगा। ठीक है, यह सभी नहीं होगा, हमेशा क्या होना चाहिए, तो इनकी आपको पूर्णांक में होना चाहिए, मतलब आपको 1, 2, 3 ऐसे करके होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये सभी आपको बात थी जानना। और हम चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कैसे करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है ए बराबर है 5, टी एन बराबर है 51, और जो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। तो हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टी एन हमारा है 51, और 51 जो है ए हमारा क्या है 5, प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें निकालना ही है, और डी का वैल्यू है 3। राइट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जरा देखिए गौर से। तो n-3 क्या करेंगे, n-3 जो है हमारा n-3 वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 51 माइनस 5 के बराबर। क्यों, तो ये प्लस वाला 5 है, बराबर के दूसरे साइड और जाएगा, तो यहाँ पर जो साइन चेंज हो जाता है यह चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, और यह हो जाएगा 46। ठीक, अब देखिए n-1 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 46/3। अब हमें बताइए कि 46 जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर आएगा 15.1/3, और यह 1/3 जो है आपको इस बात का दिखाता है कि 51 जो है यहाँ पर
इसका टर्म नहीं होगा। और सबसे पहले यहाँ पर एक बात देखिए कि हम यहाँ पर जानते हैं। अब अच्छा अच्छा, एक मिनट और, एक मिनट, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 46/3 है, और यहाँ पर हम n का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 46/3 प्लस 1, और यह हो जाएगा कैसे, 3 एक को गुना करेंगे और 46 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 49/3, और ये हो जाएगा 16 × 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर 16 ही रहता या 17 ही रहता, 15 ही रहता, डजेंट मैटर, कुछ भी रहता, तो यहाँ पर हमारा जो है 51 उस तरह का हो जाता हमारे जो सीरीज दिया हुआ था उसका। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, तो पूर्णांक में आ गया है, तो पूर्णांक में आ गया है, इसलिए यह क्या होगा, जो 51 टर्म है वह जो इस एपी का सीरीज दिया हुआ है, जो हमारा एपी दिया है उसका टर्म यह 51 नहीं होगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें बताइए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीख गए होंगे, नहीं सीखे हैं तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है कि 4 है, उसके बाद 4.5 है, 5 है, 5.5, 6 और ऐसे करके यहाँ पर दिया हुआ है 56, तो वो इसका पद होगा कि नहीं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो सवाल है वह क्या है, एपी जो हमारे पास दिया हुआ है वह है 4, उसके बाद है 4×1/2 और ये है 5, 5×1/2, 6 और ऐसे ही करके है यहाँ पर कहाँ तक, तो 56, जो एक संख्या है यहाँ तक 56। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, सबसे पहले इसको हम मान लेंगे Tn, क्या मान लेंगे, Tn, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यह हमारा क्या है, तो A है, जो फर्स्ट टर्म होता है किसी भी अनुक्रम का, किसी भी पैटर्न का, किसी भी सीरीज का, वही क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यह A हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, सेकेंड टर्म में से क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना है, तो 4×1/2, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, तो 4×8 एक 9/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9/2 और इसमें से 4 घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा 1/2। और हम आपको बताए थे कि कॉमन डिफरेंस जो है सो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं करना है आपको, हाँ, ओके, चलिए ठीक है। तो या अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और n का वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, कभी भी है सो जीरो नहीं हो सकता है, हमेशा एक से लेकर अनंत तक जाएगा, वो भी पूर्णांक में, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्या, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। और Tn हमारे पास क्या है, तो है 56, और a कितना है हमारा, a यहाँ पर a लिखा हुआ है, ए हमारा कितना हुआ है, ए कितना है हमारा 4 प्लस n-1 और डी कितना है 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो n-1 इंटू 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, तो 56 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 52। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n-1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 52 × 2 जो कि किसके बराबर हो जाएंगे, n-1 इक्वल टू 104 के बराबर, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा 104 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 105। और यहाँ पर यह हमारा क्या है, तो पॉजिटिव नंबर भी है और एक पूर्णांक में है, इसमें ना डेसिमल है ना फ्रैक्शन है, इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा जरा बताओ। तो जो 56 जो है यह हमारा, यह वाला टर्म जो 56 है यह हो जाएगा इस सीरीज का टर्म होगा। मतलब हाँ, यहाँ पर जो हमें लिखा रहा था, जो इस टर्म में बोल रहा था क्या, कि जो 4, 4.5, 5, 5.5, 6 का 56 एक पद है, तो हाँ यह इस सीरीज का क्या है, एक पद है। तो यहाँ पर हमारा टाइप 2 खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं टाइप 3 की ओर, जिस टाइप 3 में हमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि एपी के ए और डी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, जब कोई दो पद ए और डी में से कोई दो संबंध ज्ञात हो, ठीक है। यह बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, यह परीक्षा यह जो क्वेश्चन होता है लगभग इस टाइप के क्वेश्चन हर बार किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी शिफ्ट में आता ही रहता है, इसलिए आप इसको क्या करें, तो अच्छी तरह से सीख लें, ठीक है। तो चलिए, तो 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमारे पास एपी का जो 7th टर्म है, अब यहाँ पर T7 लिख दिए तो इसका मतलब यही हो गया कि हमारे पास जो है यह 7वां पद है, ठीक है, जो 7th टर्म इसको बोलते हैं। तो 7वां पद क्या है हमारे पास, 20 दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, कि
क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। एपी का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 दिया है, मतलब ये यहाँ पर T13 कितना हो गया, तो हमारे पास है 32। तो हमें बोल रहा है कि एपी का जो सीरीज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो हमें एपी फाइंड आउट करना है, एपी निकालना है। तो देखिए हम आपको बताए थे प्रीवियस भी वीडियो में कि अगर Tn अगर हमारे पास 20वां पद है तो हम क्या करते हैं, a प्लस 19d लिखते हैं। यह कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि Tn का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर n की जगह हम 20 देंगे तो यहाँ पर a, और ये जो 20 है यह वाला, तो 20 में से एक को घटा देते हैं तो हमें कौन सा प्राप्त होता है, तो a प्लस 19d। मतलब क्या समझिए, हमें जिस टर्म को कहेगा निकालने के लिए उससे एक करके d से गुना करेंगे और फर्स्ट टर्म को जोड़ देंगे, तो यही हमारा क्या होता है, एपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 7th टर्म है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा हमको एक बात बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसे गौर से देखिए। इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे a प्लस 60, किसके बराबर है, 20 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है T13, तो T13 को क्या लिखेंगे, a प्लस 12d। किसी को कोई दिक्कत, और यह कितना है हमारे पास 32। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम चलते हैं किसमें, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम याद करते हैं, जहां पर हमें क्या था, दो वेरिएबल्स था और उसमें से, और दो वेरिएबल्स रहते हुए भी हमारे पास दो इक्वेशन रहता है। तो दो इक्वेशन की मदद से हम दोनों वैल्यू को, जो दोनों चर जो रहता है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर पहला इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। तो इसी की मदद से हम क्या करेंगे, ए का मान भी ज्ञात करेंगे और डी का मान भी हम ज्ञात करेंगे, अर्थात फर्स्ट टर्म भी ज्ञात करेंगे और कॉमन डिफरेंस भी ज्ञात करेंगे। किसी को समझने में कोई दिक्कत अभी तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे। तो हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, हम पाते हैं a प्लस 6d इक्वल टू कितना है, 20, और यहाँ पर है a प्लस 12d इक्वल टू क्या, टू 32। अब इन दोनों को करेंगे, घटाएंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, प्लस वाले माइनस में होगा और माइनस वाला होता है प्लस में, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी प्लस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस ही हर जगह होता है। ए से ए कट गया और 6 में से 12 गया, मतलब माइनस 6d, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 12। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो इस माइनस को हम छुट्टी कर देते हैं। चलो भाई तुम जाओ, घर जाओ और छुट्टी मनाओ, ठीक है। तो d बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है, 12/6, और यह हो जाता है 2 के बराबर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, जरा बताओ क्या आ गया है, तो 2 आ गया है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण 1 हो समीकरण 2 हो, किसी में भी पुट कर देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मान क्या आएगा, सेम आएगा, हमारा वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में ही, समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 6 इंटू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। यह हो जाएगा a प्लस 12 इक्वल टू 20, और a बराबर हो जाएगा 20 माइनस 12 इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हमारा पहला टर्म क्या हो गया, 8, ठीक है। अब जो हमारे पास 8 हो गया है, तो हमारा जो सीरीज, हमारा जो क्या होगा, हमारा जो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया है, a बराबर क्या आ गया है 8, और d बराबर आ गया है 2। अब जो हमारा जो नया बनेगा, क्या बनेगा, ईपी बनेगा, वह क्या बनेगा, जरा हमको बताइए। तो ईपी जो हमारा बनेगा, तो फर्स्ट टर्म को हम उसी प्रकार लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, फर्स्ट ईपी का जो जो सीक्वेंस होता है वह क्या होता है, ए होता है, फिर एक में क्या करते हैं, डी जोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं, ए प्लस डी होता है, फिर उसमें डी जोड़ देते हैं, फिर क्या होता है, ए प्लस डी होता है, और इसमें फिर डी, मतलब इन दोनों वैल्यू का आप अगर A2 अगर A3 मान लें, तो यहाँ पर A3 कर लेंगे और फिर इसमें क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे, उसी प्रकार बन जाता है। तो हमारा ईपी का फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर 8 है, और इसमें 2 जोड़ देंगे, तो यह कितना आपके बराबर हो जाएगा, तो 10 के बराबर। कोई दिक्कत, और फिर यहाँ पर 10 हो गया, तो 10 में 2 जोड़ देंगे, तो वह कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। फिर उसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, 12 और 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। तो हमारा जो ईपी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा क्या, जरा बताइए क्या हो जाएगा, 8, 10, 12, 14, और इसी प्रकार क्या होगा, चलते चलते चल जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जहां का आपको 7वां पद जो है वह हो जाएगा 20, और 13वां टर्म क्या हो जाएगा, 32,
ठीक, यहाँ पर ये 7वां टर्म हो गया और यह 13वां टर्म हो गया। ठीक है, 13वां पद हो गया। तो ये था हमारा, इसको हमने क्या निकाल लिया है, तो इसमें ए भी निकालनी है और डी भी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, यह था हमारा 13 का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कि किसी एपी का 7वां पद -4 दिया हुआ है, 13वां पद -16 दिया है, तो हमें एपी बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो यह भी इसी प्रकार हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो दिया हुआ है वह क्या है, तो 7th टर्म है, तो टी 7th बराबर हमारा क्या है, -4। और यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है क्या है, 13वां पद, वह कितना है, -16। ठीक है, तो इस T7 को क्या लिखेंगे हम, a प्लस 6t, और वह किसके बराबर हो जाएगा, -4 के बराबर। कोई दिक्कत तो बताइए। और T13 को कितना लिखेंगे, T13 को कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 12d, जो कि किसके बराबर हो जाएंगे, -16 के बराबर। यही होगा। अब क्या करेंगे, ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे, 2 को घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप एक बात देखिए, यहाँ पर आप ए है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो हम समझते हैं कि ए ही कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए हम ऐसे करते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 से, पिछले वाले में क्या करे थे, समीकरण 1 को 2 में से घटाए थे, अब यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे। चलो एक मिनट फिर से, यहाँ पर था हमारा क्या, तो टी 7th पर था -4 और यहाँ पर था टी 13वां पद जो था यहाँ पर था -16। तो यह क्या हो गया था हमारा, a प्लस 6d इक्वल टू क्या था, -4, और यह था टी क्या था, a प्लस 12b किसके बराबर था, तो -16 के बराबर। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से घटा देते हैं, तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं a प्लस 6d बराबर क्या हो जाएगा, -4। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस साइन है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यह हो जाएगा प्लस। तो यह a से कट गया और 12 में से 6 गया तो हो गया 6d, और यहाँ पर हो गया 16 में से 4 चल गया तो यहाँ पर हो गया -12। तो यहाँ पर डी क्या हो गया हमारा, -2। मतलब यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वह क्या हो गया, निगेटिव हो गया, -2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू में जब डी बराबर -2 रखेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, तो a प्लस 6 गुने -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -4 प्लस 12। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा -12 और बराबर के उस साइड जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा +12। तो a बराबर कितना हो गया हमारा, 8। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरे भाइयों, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर जो है सो क्या क्या हो गया है, a बराबर हो गया है हमारे पास 8 और d बराबर हो गया है हमारे पास -2। ठीक है, तो हम जो ap लिखते हैं वह क्या लिखते हैं, तो a1, उसके बाद क्या लिखते हैं, a1 मतलब ये क्या हो जाएगा, a सॉरी एक मिनट, a, उसके बाद क्या करते हैं a प्लस डी, और इसको मान लेते हैं क्या, तो a2 है। उसके बाद यह क्या हो जाएगा, a2 में फिर d जोड़ देंगे, फिर क्या हो जाएगा a3 में d जोड़ देंगे, a3 हो जाता है ये। उसी प्रकार यह क्या होता है, चलते जाता है। तो यह जो हमारा जो ap बन जाएगा वह क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 8 और उसमें 2 को जोड़ देंगे, तो 8 जोड़ -2, तो यह क्या हो जाएगा 6। फिर उसी प्रकार 6 में 2 जोड़ देंगे, -2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 2, और ऐसे ही करके करके हमारा चल जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ap हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर 2004 ईस्वी में पूछा गया है सीबीएसई के द्वारा। ये बिहार बोर्ड में भी पूछ सकता है, आपको किसी भी बोर्ड में पूछ सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है। ठीक है, आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, डेटा चेंज रहता है और वह सेम टू सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, यह भी उसी प्रकार क्वेश्चन है। 15 में क्वेश्चन है हमारा कि इसमें दिया हुआ है कि 8वां पद 37 दिया हुआ है और 12वां पद जो है सो 57 दिया है। तो वहां पर भी हमें क्या करना है, क्या करना है हमारा, 57 है तो हमें एपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो हमारा क्या, कितना नंबर है क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो एपी का 8वां पद मतलब T8 हमारा कितना हो गया, तो 37 था, और टी जो 12वां पद था वह कितना था, 57। यह किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस 7d के बराबर, जो कि क्या है 37, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, a प्लस 11d, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 57 के बराबर।
अब क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, तो ए हो जाएगा ए प्लस 7d इक्वल टू 37। अब यहाँ पर इसको घटा देते हैं, घटा दिए, ए से कट गया तो 11 में से 7 गया 4d, 4d बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या करेंगे, d बराबर 5 रखने पर, ठीक है, d बराबर 5 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 7 गुने 5 बराबर कितना 37। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a बराबर 37 माइनस 35, और किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। मतलब यहाँ पर जो है हमारा क्या हो गया, एपी 2 हो गया, सॉरी ए क्या हो गया हमारा 2 हो गया, फर्स्ट टर्म 2 हो गया। तो हमारा जो एपी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 2। तो इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस जोड़ते चलेंगे, तो 7 7 में फिर जोड़ेंगे 5 तो 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, और ऐसे करके ये हमारा एपी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यह था हमारा आज का पहला क्वेश्चन, सॉरी आज का हमने देखा था 10 से 15 क्वेश्चन को जो एस्टिमेट लिए थे वो हमने क्या कर लिया, 11 से 15 तक का क्वेश्चन को लिया था, ये हमने पूरा कर लिया। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक न्यू और उत्साह के साथ। आपका सवाल नंबर 16 से लेकर 20 तक सवाल लेके आएंगे, फिर इसी प्रकार हम लेते आएंगे और इसको भी समाप्त करेंगे। और बहुत जल्द जो है सो हम त्रिकोणमिति शुरुआत करने वाले हैं, हो सकता है तो इसी वीक में हम शुरुआत करेंगे, और पैरेलल लेके चलेंगे। पैरेलल कहने का मतलब कि एक में अरिथमेटिक लेके चलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, और दूसरे में जो है सो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेके चलेंगे, सो ट्राइंगल कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का सवाल लेते हुए चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।